बच्चों की मन की पीड़ा थी जो उन्होंने प्रोग्राम दिया बिना इंस्ट्रूमेंट के, कितना इमोशनल था, कितना भावुक करने वाला था। यही हर घर की कहानी है। बच्चे आज महसूस करते हैं कि हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता समय नहीं देते हैं। हम लोग मोबाइल्स में घुस जाते हैं और घर में रह करके ही मोबाइल में इतने लीन हो जाते हैं कि शायद ध्यान भी नहीं देते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हर आदमी बिजी है, मदर फादर नौकरी में है, नौकरी में बिजी हैं, घर आकर के भी मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। तो इस परंपरा को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। मैंने अभी संटी भाई ने जैसा बताया कि कोई काम छोटा कोई बड़ा नहीं होता। यहाँ पर बच्चों ने जो प्रोग्राम दिए, मैं अपने बचपन को याद किया कि शायद उस समय मैं इतना संकोची था कि कोशिश करता था कि सबसे पिछली सीट पर जाकर बैठूं। कभी प्रोग्राम देने की बात आती थी तो मुझे डर हो जाता था कि मैं प्रोग्राम कैसे दूंगा, और उस डर से मैंने कभी प्रोग्राम नहीं किया। जो बच्चे पीछे बैठे थे जिन्होंने प्रोग्राम किया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो बहुत आगे जाएंगे। जो बच्चे बहुत पीछे बैठे थे, मेरी तरह संकोची होंगे, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो मेरी तरह बन करके एक दिन अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। मैं उन अभिभावक को जिन्होंने अपने बच्चों को समय न दे करके मोबाइल में बिजी रहते हैं। मोबाइल एक ऐसी बीमारी हो गई है कि जिसमें आदमी एक कमरे में बैठ करके पति पत्नी बच्चे सब अकेले हो जाते हैं। मोबाइल हम लोगों को काफ़ी दूर कर रहा है, हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीखी जा सकती हैं। बच्चों को मैं एक यही कहना चाहूँगा कि कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। जो काम शिद्दत से किया जाएगा वही बड़ा हो जाता है, और छोटा ही काम आदमी को बड़ा बनाता है। ये भी मेरी नसीहत है। मैंने अभी 4 लाइनें, मुझे लिखने का शौक है तो मैंने 4 लाइनें लिखा। अभी परसों मैंने 4 लाइनें को सुना रहा हूँ। मैंने लिखा कि मैं तो अंधा हूँ, मुझे हर शख्स में इंसान दिखता है। मैं तो अंधा हूँ, मुझे हर शख्स में इंसान दिखता है। तुम नजर वाले को भले हिंदू और मुसलमान दिखता है। तुम नजर वालों को भले हिंदू और मुसलमान दिखता है। सियासत के दौर में पासे कितने भी चल लो यारो, तेरे जज्बात नेकी ईमान तो हमें बेईमान दिखता है। मैं तो अंधा हूँ, मुझे हर शख्स में इंसान दिखता है। तुम नजर वालों को भले हिंदू और मुसलमान दिखता है। यहाँ पर मैं जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि एक इंसान बनने की कोशिश करिए। हम एक इंसान जब बन जाएंगे तो हमारे बीच जो वैमनस्य है, दूरियां हैं, आज थोड़ी थोड़ी राजनीतिक लाभ के चक्कर में कितनी दूरियां हो गई हम लोगों में। हम लोग आज के 20 साल पहले की बात सोचें और 20 साल के बाद की बात सोचें, कितनी वैमनस्य हो गई है। मेरा ये कहना है कि अगर 2 भाई एक साथ एक लाइन से घर बना करके रहते हैं तो आने वाला हर व्यक्ति कहता है देखो चारों भाइयों में कितनी सामंजस्य है, चारों भाइयों के एक जैसा घर एक लाइन में एक जैसा बना हुआ है, एक तारीफ होती है। इसी तरह से हमारा धर्म भी है। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। भाई ईश्वर ने हमें न हिंदू बना के भेजा, न सिख बना के भेजा, न ईसाई बना के भेजा, हमें तो सिर्फ एक इंसान बना करके भेजा है। अगर एक इंसान 4 भाई है तो 4 भाई अगल बगल अच्छे से घर बना कर आ रहे हैं, तो हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक दूसरे के आसपास बनाकर क्यों नहीं रहेंगे। और अगर हम सातों धर्म के लोग एक साथ रहते हैं तो उनके सातों धर्म के जो अनुयायी, उनके गॉड हैं, उनके आसपास बगल में उनके घर होते हैं। हिंदू का मंदिर होता है, मस्जिद होता है, गिरद्वारा, चर्च और कुछ भी हो, बौद्ध मठ हो, तो उसमें बुराई क्या है। तो एक तरफ से संदेश जाता है कि ये भाइयों का घर है। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि सबसे पहले एक इंसान बनिए और हर धर्म में
हर धर्म में पढ़ने की बात कही गई है। आप लोग जो भाई यहाँ मुसलमान भाई बैठे होंगे, बहन बैठी होंगी, उनको पता होगा कि कुरान की पहली लाइन में, शायद मैं वो प्रोनाउंस अरबी में है, मैं नहीं कर पाऊँ, कौला, अक़वा की बात कही गई है। अक़वा का मतलब होता है कि पढ़ो, और कुरान की पहली लाइन वहीं से शुरू होती है कि पढ़ो, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन तक जाना पड़े तो तुम कभी पीछे मत हटो, लेकिन पढ़ो जरूर। हम पूछना चाहते हैं, अगर जितने यहाँ कोई मुसलमान भाई हैं, आप अगर अपने धर्म को मानते हो तो कितना उसको अमल करते हो? हमारे समझ से कि मुस्लिम भाइयों में सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोग होंगे। वो अपने अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते हैं। आदमी अपने माँ बाप की मानता, माँ बाप को मानता है, लेकिन माँ बाप की नहीं मानता है। हम ईश्वर को मानते हैं, मतलब ईश्वर की नहीं मानता है। तो मेरी यही आप सबसे गुजारिश है, सबको मानो, लेकिन उनकी भी मानो। पिता को मानो तो पिता की भी मानो, माँ को मानो तो माँ की भी मानो। इसी के साथ एक इंसान बनने की, एक सामंजस्य के साथ रहने की मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ नए वर्ष की मैं अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पिछला सब अच्छे से बीता, नया वर्ष बहुत अच्छे से बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।